दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ट्रेन का सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल के रख देगी। क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं भारत की सबसे मॉडर्न, सबसे प्रीमियम और सबसे चर्चित ट्रेन में, जो कि है वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन क्या वंदे भारत सच में उतनी शानदार है जितना लोग कहते हैं? क्या इसका सफर सच में फ्लाइट जैसा फील देता है? और आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है जो हर कोई इसमें सफर करना जरूर चाहता है? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं इस ट्रेन का एक्सटीरियर, इंटीरियर, सीट्स, सुविधाएं, ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस और मुंबई से नासिक तक का पूरा शानदार सफर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस समय मैं मुंबई रेलवे स्टेशन पर हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, और मेरे सामने खड़ी है भारत की शानदार वंदे भारत एक्सप्रेस। सच बताऊं तो दूर से ही इस ट्रेन को देखकर बहुत अच्छा फील होता है। इसका एरोडायनामिक डिजाइन, सफेद और नीले रंग का कॉम्बिनेशन और इसकी मॉडर्न बॉडी इसे किसी फ्यूचरिस्टिक ट्रेन जैसा लुक देती है। पहली ही नजर में यह बिल्कुल किसी यूरोप या जापान की हाई स्पीड ट्रेन जैसा दिखाई देता है। यही देखकर समझ आता है कि भारतीय रेलवे अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जरा इस ट्रेन को ध्यान से देखिए। इसके सामने का नोज डिजाइन बेहद आकर्षक है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि हवा का प्रतिरोध कम हो और ट्रेन ज्यादा से ज्यादा स्मूथ तरीके से चल सके। बड़ी से बड़ी विंडोज, ऑटोमेटिक डोर्स और पूरी तरीके से फिनिशिंग काफी प्रीमियम लगती है। सच कहूं तो फोटो और वीडियो में जितना अच्छा दिखाई दे रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा शानदार है। तो आखिरकार अब समय आ गया है कि ट्रेन में चढ़ें। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, सबसे पहले तो यह चीज मुझे बहुत पसंद आई, वो है इसके ऑटोमेटिक दरवाजे। बस सब कुछ इतना व्यवस्थित और मॉडर्न लग रहा है कि आपको एक अलग ही जीवन का अनुभव होता है। चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं आखिर वंदे भारत के अंदर क्या खास है। इंटीरियर इतना साफ, चमकदार और प्रीमियम है कि कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ट्रेन में हूं। पूरा कैबिन एयरक्राफ्ट जैसा फील देता है। टाइट एलईडी लाइटिंग, साफ सुथरे गलियारे और शानदार फिनिशिंग, सब कुछ बहुत ही क्लासी है। सच में भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चलिए अब पूरे कोच को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। दोनों तरफ आरामदायी सीट्स दी गई है। ऊपर डिजिटल डिस्प्ले है। इसमें ट्रेन की जानकारी, स्पीड और अगले स्टेशन की जानकारी दिखाई देती है। कोच पूरी तरह एयर कंडीशन है और सबसे अच्छी बात यह है कि अंदर शोर बिल्कुल भी नहीं है। यात्रा शुरू होने से पहले यह ट्रेन आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देना शुरू कर देती है। और यह रही मेरी सीट। पहली ही नजर में सीट देख करके मुझे समझ में आ गया था कि यह सफर काफी आरामदायक होने वाला है। सीट्स काफी कुशन वाली है और लेग रूम बहुत ही सही है। बैठते ही एक रिलैक्सिंग सा माहौल फील होता है। अगर आप लंबी यात्रा करते हैं तो आपको यह सीट्स निश्चित रूप से पसंद आनी चाहिए। तो मैं अब अपनी सीट पर आराम से बैठ चुका हूँ। खिड़की के बाहर स्टेशन की हलचल दिखाई दे रही है और अंदर एकदम शांत और प्रीमियम माहौल है। सच कहूं तो सफर शुरू होने से पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बिजनेस क्लास लाउंज में हूं। और जैसे ही मैं आराम से बैठा, मुझे सबसे पहले तो वाटर बॉटल मिल गई। यह छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें आपके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतरीन बनाती है। आपको महसूस होता है कि यात्रियों की सुविधा पर काफी ध्यान दिया गया है। अब मैं पूरी तरह तैयार हूं इस शानदार सफर का आनंद लेने के लिए। और दोस्तों, आखिरकार हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ने मुंबई से नासिक की ओर अपना सफर शुरू कर दिया है। जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन से निकल रही है और एक नई चीज महसूस होनी स्टार्ट हो गई है। इसकी शुरुआत इतनी स्मूथ है कि आपको झटका तक महसूस नहीं होता। किसी को बाहर देखे बिना अंदर बिठा दिया जाए तो शायद उसे पता ही ना चले कि ट्रेन चल रही है। यही चीज इस ट्रेन को बाकी ट्रेनों से बहुत ही मजेदार बनाती है। अब धीरे धीरे मुंबई का शहरी नजारा पीछे छूटता जा रहा है और सामने दिख रही है महाराष्ट्र की खूबसूरत हरियाली। खिड़की से बाहर देखते हुए इस यात्रा का मजा कई गुना बढ़ जाता है। एक तरफ तेजी से भागते हुए दृश्य और दूसरी तरफ आरामदायी सीट। सच में यह सफर खुद के ही रूप में एक नया अनुभव है। बचपन में ट्रेन का सफर मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना होता था, लेकिन आज वंदे भारत में बैठकर महसूस हो रहा है कि अब भारतीय रेलवे सिर्फ नया सफर नहीं बल्कि नया अनुभव बन चुकी है। यह केवल एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की एक बदलती तस्वीर है। अब देखिए यह नजारा। हमारी वंदे भारत तेज गति से आगे बढ़ रही है और रास्ते में आने वाली दूसरी ट्रेनों को पीछे छोड़ रही है। जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं और दूसरी ट्रेन को अपनी ट्रेन के पास से तेजी से गुजरते हुए देखते हैं, तो सच में यह अलग ही रोमांच महसूस करता है। ऐसा लगता है कि आप किसी सामान्य ट्रेन से नहीं बल्कि भारत की नई पीढ़ी की हाई स्पीड यात्रा कर रहे हैं। आप जरा इन बड़ी खिड़कियों को देखिए। मेरे हिसाब से
भारत की सबसे खूबसूरत चीजों में से इसकी बड़ी विंडोज है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, भारत के दृश्य मानो किसी चलती हुई फिल्म की तरह आपके सामने से गुजरते चले जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप केवल यात्रा ही नहीं कर रहे, बल्कि दृश्य को भी जी रहे हैं। एक और चीज जिसने मुझे काफी प्रभावित किया वह है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। यात्रा के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी समय समय पर कोच में आते हैं, यात्रियों पर नजर रखते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आज के समय में जब हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो मन में सुरक्षा को लेकर के सवाल जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ आपको काफी सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल महसूस होता है। इससे परिवार के साथ यात्रा करने पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसका हर यात्री को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, खाना। वंदे भारत में भोजन वितरण की व्यवस्था भी काफी व्यवस्थित है। यहाँ खाने को उचित तापमान पर रखने और गर्मा गर्म परोसने के लिए विशेष हीटिंग सिस्टम व्यवस्था की गई है। यानी खाना सिर्फ परोसा नहीं जाता, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आपको ताजा और गर्म भोजन अवेलेबल हो। यात्रा के दौरान जब आपको गर्म खाना मिलता है तो पूरा अनुभव और भी यादगार बन जाता है। धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। रास्ते में कई स्टेशन आ रहे हैं। हर स्टेशन की अपनी अलग पहचान, अलग माहौल और अलग दृश्य दिखाई देता है। कई लोगों की भीड़, कई शांत प्लेटफॉर्म और कहीं दूर दूर तक फैली हुई हरियाली। हर कुछ मिनट बाद बाहर का नजारा एकदम से बदल जाता है और यही तो ट्रेन यात्रा की सबसे खूबसूरत बात है। हर कुछ किलोमीटर पर आपको एक नया दृश्य, नई कहानी और नया अनुभव देखने के लिए मिलता है। अब बाहर का दृश्य तो क्या ही कहना, एकदम खूबसूरत सा हो गया है। महाराष्ट्र की हरियाली, पहाड़ियां, दूर दूर तक फैले हुए खेत और बीच बीच में जो छोटे छोटे गांव आते हैं, इन सबको खिड़कियों से देखकर सच में बहुत सुकून मिलता है। कई बार मैंने कैमरा नीचे रख दिया और बस कुछ मिनटों तक इन दृश्यों को देखता हुआ निहारता रहा। कुछ यात्राएं ऐसी होती है जिन्हें कैमरे में कैद करने से ज्यादा दिल में महसूस करना बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। यह वही यात्राओं में से एक है और देखते ही देखते हमारा यह शानदार सफर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने लग गया है। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है कि समय बहुत जल्दी बीत गया। आरामदायी सीटें, शानदार दृश्य, आधुनिक सुविधाएं और पूरी यात्रा का प्रीमियम अनुभव, सब कुछ इतना अच्छा सा लगता है कि पता ही नहीं लगता कि कब मुंबई पीछे छूट गई है और नासिक आने वाला है। Believe me, the journey is supreme and it is classy. The view outside is panoramic and it really makes me feel a grand. अब बात करते हैं वंदे भारत की एक और शानदार सुविधा की, जो कि है मॉडर्न और बेहद साफ सुथरे वॉशरूम। सबसे पहले बात करें वेस्टर्न टॉयलेट की, तो वेस्टर्न टॉयलेट में बहुत ही एडवांस फ्लशिंग सिस्टम, बेहतरीन वेंटिलेशन और फ्रेशनिंग सिस्टम का पूरा उपयोग किया गया है। और अगर बात करें, पूरा वॉशरूम साफ सुथरा और ताजा महसूस होता है। और दूसरी तरफ देखें तो वो है इंडियन वॉशरूम, जिसमें कि कई यात्री, खासकर बुजुर्ग और पारंपरिक भारतीय शैली को पसंद करने वाले लोगों के लिए काफी सुविधाजनक इस्तेमाल किया गया है। और एक चीज मुझे बहुत ही पसंद है, अगर आप वॉशरूम से निकलते हैं तो इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर की सुविधा है, जो अपने आप खुलते और बंद होते हैं सेंसर की मदद से, जिससे ट्रेन का अनुभव और ज्यादा मॉडर्न हो जाता है और प्रीमियम सा लगता है। इसके अलावा ट्रेन में सीसीटीवी सर्वेलेंस की भी व्यवस्था है, जिससे पूरी यात्रा और भी सुरक्षित महसूस कराती है आपको। और वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और सुरक्षित ट्रेवल एक्सपीरियंस भी आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, मुंबई से नासिक तक वंदे भारत एक्सप्रेस में मेरा अनुभव वाकई में बहुत शानदार था। अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिले तो इस ट्रेन में एक बार जरूर बैठकर पक्का जाइएगा। और दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए हैं नासिक। मुंबई से नासिक तक का यह सफर मेरे लिए ट्रेन की एक सिर्फ जर्नी ही नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव था। आज महसूस हुआ कि भारतीय रेलवे सिर्फ बदल नहीं रही है, बल्कि यात्राओं को एक बिल्कुल नया अनुभव देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आप भी ट्रैवल और नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो मेरी तरफ से वंदे भारत में एक बार जरूर यात्रा करें। अगर आपने भी वंदे भारत में सफर किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा।
और अगर आपको यह पूरा सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले शानदार ट्रैवल ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, घूमते रहिए और जिंदगी के हर सफर का आनंद लेते रहिए।